सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ और ब्रह्मपट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको भगवान शिव के 3 प्रमुख अस्त्र के बारे में बताऊंगा। देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था। इसका संचालन नारायण करते हैं और इसका संहार यानी कि उद्धार वो भगवान शिव करते हैं। तो सृष्टि का संचालन करने की जिम्मेदारी शास्त्रानुसार त्रिदेवों की है। तीनों देवताओं में सबसे रहस्यमयी और निराले देवता अगर हम कहें तो भगवान शिव है। उनकी वेशभूषा, उनके अस्त्र शस्त्र भी उतने ही निराले हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके त्रिशूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। देखिए, त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाद के रूप में शिव प्रकट हुए तब उनके साथ 3 गुण भी प्रकट हुए थे जिससे सृष्टि का संचालन होता है। वो 3 गुण हैं रज, तम और सत्व। जब शिवजी ने इन तीनों गुणों का प्रागट्य किया तब उन्होंने इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण कर लिया त्रिशूल के रूप में। यानी कि त्रिशूल शिवजी के हाथ में है। उसका अर्थ ये है कि तीनों गुण रज, तम एवं सत्व शिवजी के अधीन है एवं ये तीनों गुण से ऊपर भगवान शिव है, इसलिए उन्हें परब्रह्म कहते हैं। तो त्रिशूल का अर्थ ये होता है। त्रिशूल मनुष्य के शरीर में भी होता है। अब कोई जान के हैरानी होगी। 3 नाड़ियां जहां पे हमारे शरीर में मिलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये भी त्रिशूल के रूप में ही होता है। ये ऊर्जा का स्रोत है एवं इसमें से जो मध्य नाड़ी है जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एवं इसको ही 7वां चक्र कहते हैं। त्रिशूल की क्षमताओं की अगर बात करें तो शास्त्रों में कई सारी ऐसी कथाएं मिलती है कि भगवान शंकर ने असंख्य दैत्यों का नाश किया है त्रिशूल से। जैसे गजासुर है, बहुत सारे असुर है। तो एक त्रिशूल की क्षमताओं की अगर हम बात करें तो मनुष्य का अतीत, मनुष्य का वर्तमान और मनुष्य के भविष्य के कष्टों को दूर करने की क्षमता भगवान शिव के त्रिशूल में है। ये शुभता एवं पवित्रता का भी प्रतीक है। शिव जी के त्रिशूल में इतनी क्षमता है कि मनुष्य के मस्तिष्क को और उसके शरीर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का भी वो संहार कर सकती है। दूसरा अस्त्र है शिवजी का धनुष। शिवजी का धनुष स्वयं उन्होंने अपने हाथों से बनाया था जिसका नाम था पिनाक। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके एक टंकार मात्र से पूरा ब्रह्मांड विचलित हो जाता था। बादल फटने लगते थे और पर्वत सारे हिलने लगते थे। देवता भी सारे विचलित हो जाते थे जब भगवान शंकर अपना पिनाक धनुष अपने हाथों में लेते थे और सिर्फ उसकी टंकार वो बचाते थे। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर का नाश किया था। इसी धनुष का उपयोग करके सिर्फ एक ही तीर से उन्होंने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों का विध्वंस कर दिया था। तो भगवान शिव के धनुष के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पिनाक की शक्ति कितनी है। अभी ये जो धनुष था उसका प्रयोग उन्होंने एक बार और करने की सोची थी लेकिन किया नहीं था। वो था दक्ष यज्ञ में जब उन्होंने अपमान किया था, शिवजी को यज्ञ का भाग नहीं दिया था। जब माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया था, जब उन्होंने वो सती हो गई थी, तब भगवान शिव का क्रोध 7वें आसमान पे पहुंच गया था और उन्होंने क्रोधित अवस्था में अपना धनुष तक उठा लिया था और उन्होंने निश्चय किया था कि उसी धनुष से वो सभी देवताओं का संहार कर देंगे और इसी के साथ यज्ञ और दक्ष का भी वो संहार कर देंगे। लेकिन किसी कारणवश शिवजी ने उसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लड़ने के लिए वीरभद्र को भेज दिया। देवताओं ने बड़ी ही मुश्किल से उनका क्रोध शांत करवाया था। दक्ष यज्ञ ध्वंस के बाद शिवजी ने अपना धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने समय आने पर राजा जनक के पूर्वज देवरात को इसे सौंप दिया। तो देवरात के बाद इस धनुष की रक्षा एवं रखने का काम राजा जनक करते थे। किसी में भी क्षमता नहीं थी भगवान शिव के धनुष को उठाने की। सिर्फ इसके लिए सक्षम थे भगवान श्री राम, स्वयं महादेव और रावण। रावण जब इसको उठाने आया था तब भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड का भार उस धनुष के ऊपर रख दिया था।
इसलिए रावण इसको उठा नहीं पाया था, क्योंकि ये ज़रूरी था कि वो सही हाथों में जाए, या तो किसी के हाथ में जाए ही नहीं, उसका नाश हो जाए। इसलिए भगवान राम ने बाद में उसको तोड़ दिया था, ताकि वो किसी असुर के हाथ में ना जाए। तीसरा उनका अस्त्र है, वो है चक्र। चक्र एक छोटा अस्त्र था, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली था। सबसे शक्तिशाली चक्र के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत सारे चक्र है, लेकिन भगवान शिव का जो चक्र था वो उन्होंने स्वयं बनाया था, और उसका नाम था भवरेंद्र। माता दुर्गा का भी एक चक्र है, यानी कि देवी चक्र, उसका नाम है मृत्यु मंजरी, और भगवान विष्णु के चक्र का नाम है कांता। दूसरे हम चक्र को जानते हैं जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, जो नारायण के यानी भगवान कृष्ण वासुदेव के पास था। तो इसका निर्माण बहुत कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण ही भगवान शिव ने किया था, और समय आने पर यह भगवान कृष्ण के पास पहुंचा था। भगवान शंकर ने अपना ये चक्र भगवान विष्णु को दिया था, ताकि अपने अवतारों के समय वो इसका प्रयोग कर पाए, असुरों का नाश कर पाए। और बाद में जरूरत पड़ने पर भगवान शिव ने ये चक्र माँ दुर्गा को दे दिया था, देवी पार्वती को दे दिया था। समय आने पर देवी पार्वती ने यही चक्र, यही अस्त्र भगवान परशुराम को दिया था, और समय आने पर परशुराम ने इसको भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। इसलिए ये चक्र अंतिम बार भगवान श्री कृष्ण के पास था, और उनकी मृत्यु के बाद वो उसी में विलय हो गया। तो इस तरह से भगवान शिव के मुख्य 3 अस्त्र है। तीनों गुण, जिसे हम रजतम सत्व कहते हैं, वो उन्हीं के अधीन है, और सृष्टि का संचालन करने के लिए तीनों गुणों का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये त्रिशूल और 2 अस्त्र वो धारण करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।